दिल्ली से हूँ और 28 ईयर्स मुझे कंप्लीट हुए हैं वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज में। बट इतना अच्छा मौका ऑफिसर्स के सामने अपनी बात रखने का आज तक मुझे नहीं मिला। ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है और उसके लिए मैं अगेंस्ट MMRD ऑफिस और रीजनल ऑफिस को थैंक करना चाहता हूँ। वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री एक वक्त था 1980 में ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी और उस टाइम के इस इंडस्ट्री में इस वेयर हाउस को उस वक्त में गोडाउन बोला जाता था। और ये भिवंडी में सेटअप होने की वजह ये थी कि भिवंडी सिटी के अंदर से बॉम्बे आगरा रोड जो नेशनल हाईवे था हमारा वो जाता था टुवर्ड्स बॉम्बे। तो थाना और भिवंडी के बीच का एक 5 से 6 किलोमीटर का जो रास्ता है उसके बीच में ऑक्ट्रा फ्री जोन था और उस ऑक्ट्रा फ्री जोन का बेनिफिट लेने के लिए उस टाइम पे कुछ लोकल लोगों ने गोडाउन जो बोले जाते हैं वो गोडाउन बनाने का काम स्टार्ट किया। और वो गोडाउन उस टाइम पे, इसलिए मैं बार बार गोडाउन बोलूंगा क्योंकि उस टाइम पे गोडाउन ही बोला जाता था और वो पतला शेड और लोड बेरिंग के सादे स्ट्रक्चर्स होते थे और छोटे छोटे मैडम स्ट्रक्चर्स होते थे। जब उस टाइम पे उस रिक्वायरमेंट ही वैसी थी। उस टाइम पे कोई भिवंडी एक लास्ट बहुत सालों से वैसे भी भिवंडी कारपोरेशन के अंदर सिटी में हमारा कॉन्सेप्ट है। भिवंडी हमारा अनडेवलप सिटी है, अनऑर्गेनाइज सिटी है। नीचे हम रूम चलाते हैं, ऊपर रहते हैं, नीचे दुकान है, ऊपर मकान है। इस कल्चर से हम लोग यहाँ पे भिवंडी हमारे स्टार्ट है। तो गोडाउन भी हमारे आसपास, हमारे गांव के आसपास में बनना स्टार्ट हुए। फिर कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। जब मैं 93 में लाइन में फील्ड्स में आया तो कुछ वेयर हाउसेस RCC रिक्वायरमेंट हो गई। RCC रिक्वायरमेंट इस तरह से थी कि सीमेंट के पतले शायद हवा से उड़ जाते थे, बारिश में लीकेज हो जाते थे, माल खराब होता था। तो RCC का कॉन्सेप्ट लगभग 92 और 93 के आसपास में वो डिमांड के साथ में हम लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं। एक तरफ हम सीमेंट पतला शेड से थे और आज हम लोग 2021 में मल्टीनेशनल वेयर हाउस के जो रिक्वायरमेंट है कंपनी के उसको हम लोग फुलफिल भी कर रहे हैं। एक टाइम था मैं 1500 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस बनाता था, आज मैं 4 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस भी बना रहा हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जो चांस हमको, जो अपॉर्चुनिटी हमको मिलती थी, हम उसको लेते थे और उसके हिसाब से अपने वेयर हाउसेस का डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते थे। 2007 और 8 का जब टाइम आया, जब लॉजिस्टिक का कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले लॉजिस्टिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 2007 में इंडिया में ई-कॉमर्स आया। फर्स्ट वेयर हाउस अमेज़न का इन इंडिया रेंट पे जो लिया वो भिवंडी में अमेज़न ने लिया, इस प्रथमेश कॉम्प्लेक्स अपोजिट वाटिका होटल। और उसी वक्त फर्स्ट वेयर हाउस इस ट्रांसमार्ट इंडिया 42 फीट क्लियर हाइट, सेंटर हाइट 62 फीट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। तो हमने अपने आप को कंस्ट्रक्शन वाइज और पार्टी और मार्केट की डिमांड के साथ में उसको अपने आप को अपग्रेड करते रहे। बट हमारा प्रॉब्लम एक ही रहा, हमारे पास FSI जो हमारे साथ हमको लगता है कि नाइंसाफी हमेशा 0.1 ग्रीन जोन के नाम पे, 0.2 अर्बनाइज जोन के नाम पे, और उस 0.1 और 0.2 में ना आप मुझे वेयर हाउसेस, ना मैं आपको वेयर हाउसेस प्रॉफिटेबल बना के दे सकता हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं था। तो हमने FSI वायलेशन किया, हमने अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई दरवाजे नहीं थे पूरे। हम गवर्नमेंट के पास जाते थे बट FSI 10% में आप मुझे सेटअप करके दो। हमने अपना रिप्रेजेंटेशन बहुत बार पॉलिटिशियन लोग के साथ, मिनिस्टर्स लोग के साथ दिल्ली तक जाकर हमने किया। बट ये हमारे लिए बहुत अच्छा चांस मिला है कि हमारी बात हमारे ऑफिसर सुनने वाले। ये चांस हमको हमारी लाइफ में पहली बार मिला है, इसलिए हम अपनी बात पूरी खोल के जब तक आपके साथ रखेंगे नहीं उस पॉलिसी पे आप हम लोगों को रिजल्ट, या हम लोग आपसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो अब MMRD आपकी 2007 में यहाँ पर आई। जब जैसी MMRD 2007 में यहाँ पे आई, कलेक्टर ऑफिस में जो हम लोग एनए करवाते थे, हमसे 3 लाख रुपीज MMRD फंड के नाम से दिया गया, जो हमने 2009 आते आते
मोर देन 100 करोड़ रुपीज एमएमआरडी फंड हमने भरा। देन 2009 में आपने एमएमआरडी ऑफिस ने हमको फर्स्ट परमिशन देना स्टार्ट किया, बिल्डिंग प्लान वट एवर द जोन उसके साथ। बट अगेन आपके रहते हुए भी एफएसआई 0.1 0.2 और उसमें एक्सपेक्टेशन मैं रखूं, आप रखें या विलेजर्स रखें कि हम लोग लीगल प्रोजेक्ट करें, इट्स नॉट पॉसिबल। एफएसआई वायलेशन है, किया है और हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सेकंड 2011 में आपने हमको एक उम्मीद जगाई, फर्स्ट डीपी प्लान ड्राफ्ट प्लान आपने पब्लिश किया। उस पब्लिश प्लान में आपने हमको बताया कि ये आपका टीएचएलपी जोन है, ये आपका रेसिडेंशियल जोन है, ये आपका इंडस्ट्री जोन है और आपका बेस एफएसआई 0.95। 2011 दिसंबर से मुझे पता था कि आप मुझे एफएसआई 0.95 दोगे। इस प्रपोज का बहुत से बिल्डर्स ने सोचा कि अभी यहां से हमको लीगल का रास्ता मिला है, हमको लीगल पे जाना चाहिए, ये कट ऑफ लाइन। जैसे बोलते हैं कि 2015 की झोपड़पट्टी के बाद उसके बाद उसको लीगलाइज नहीं कर देंगे, वैसे अगर मैंने माइंड बनाया कि 2011 के बाद मुझे एफएसआई वायलेशन नहीं करना क्योंकि अभी एमएमआरडी ने मुझे 0.95 पे बेस एफएसआई दिया, तो इट्स पॉसिबल क्योंकि मेरा ग्राउंड कवरेज 0.5 0.6 होता है। और जब से लॉजिस्टिक कॉन्सेप्ट आया, जब से एफएसआई ग्राउंड कवरेज 50% के ऊपर पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि उनके डिमांड्स के हिसाब से लेआउट डिजाइन होता है। मैं बहुत अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता हूँ बट उनकी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल है वो जब तक मुझे कॉन्सेप्चुअल प्लान नहीं देते उसको मैं मेरे अपने लेआउट में नहीं बिठाता हूँ। तो हमने 0.95 आपने मुझे 2011 में किया, बट हुआ क्या, एक्सपेंशन के नाम पे आप हमको 2016 दिसंबर तक लेके गए। 2016 दिसंबर तक मैडम आपने हमको 0.1 और 0.2 एफएसआई दिया। मतलब एक बिल्डर या ज्वाइंट वेंचर वाला एक बिल्डर विद फार्मर 5 साल कैसे वेट करेगा, उसको तो सुसाइड करना पड़ेगा। बहुत से बिल्डर तो छोड़ के भाग गए। 5 से 6 साल का बहुत बड़ा पीरियड था मैडम। 2017 ऑफ जैन से आपका एफएसआई 0.95 इम्प्लीमेंटेशन हुआ। 17, 18 एंड 19 और 20 अभी तो आपका कोविड में चल रहा है। लास्ट 3 इयर्स में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ, अगर हमारे पास रास्ता था हमने गलती की, बट लास्ट 3 इयर्स में कंस्ट्रक्शन वो नहीं हुआ, उस स्केल पे नहीं हुआ। आप गूगल इमेजेस देख सकते हो, गूगल इमेजेस से आपको पता चल जाएगा। तो जहां ऑफिशियली आपने हमको 0.95 से में जब परमिशन देना स्टार्ट किया, दैट टाइम कंस्ट्रक्शन इन एमएमआरडी रीजन 62 विलेजेस के तो मेन मेजर चंक थे वो ऑलरेडी इलीगल कंस्ट्रक्शन आप जिसको बोलते हो एफएसआई वायलेशन से ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुके थे। Small observation. Yes. Because it's relevant, I am not doing No, it. yes sir. But these things started happening exactly outside BSNL. आउटसाइड मैडम देखिए एक मैं बता दूं, भिवंडी तालुका नो एमएमआरडी, ओनली एमएमआर रीजन फ्रॉम 1973, all FSI is 0.1, 0.2, everything everywhere condition is same। तो मुझे लॉजिकली जहां पे इजी एक्सेसिबल लैंड या जिसने जिस विलेजर्स ने मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स किया मैं वहां पहुंचा, बीच के गैप छोड़ दिए वहां पर। कंटिन्यूअस में हम लोग कभी भी वेयरहाउस इंडस्ट्रीज नहीं बना देंगे क्योंकि जिस विलेजर्स ने जिस गांव ने जितना अच्छा रिस्पॉन्स किया बिल्डर उतने अच्छे से वहां पे पहुंचा, उतने वहां पे उसका कंस्ट्रक्शन हुआ। अब मैं जो बता रहा हूँ इसीलिए कि आज आप मेरे पास मल्टीनेशनल कंपनी 4 लाख स्क्वायर फीट का वेयरहाउस काउंटी में एमएमआरडी रीजन में नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास लैंड ही नहीं अवेलेबल। और जो लैंड अवेलेबल थी बिना सामने वो से ये सब रेसिडेंशियल जोन में था, बट अभी 2 दिसंबर के बाद ये सब पॉजिटिव चल रहा है। बिफोर 2 दिसंबर ये सारी लैंड सावंदा कोसई बिनार दामनगांव के पास का एरिया भिवंडी कॉर्पोरेशन एंड पे जहाँ खत्म होता है वहां तो इंडस्ट्री जोन है। देन आपने वो इंडस्ट्री जोन खत्म होने के बाद सामने जो टेक्सटाइल का हब था उसको आपने कुछ इंडस्ट्री रखा, दामनगांव इंडस्ट्री रखा और बीच का चंद आपने फिर वापस लाके रेसिडेंशियल कर दिया। वो पॉसिबल ही नहीं है। भिवंडी इज ओनली फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कल्चर है, मैं नीचे रूम में ऊपर में रहता हूँ।
अफोर्डेबल हाउसिंग पे बड़े कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकते। मुझे फ्लैट बेचने 3,500 रुपीज से 4,000 रुपीज, और उस एरिया में जहाँ पे मुझे वेयर हाउस सेटअप करना था वहाँ पे आपने मुझे रेसिडेंशियल जोन दिया, ऑप्शन नहीं दिया। 2018 में पॉलिसी आई ILP की। अब ये बता रहा हूं आपको दूसरी चीज, जब ILP की पॉलिसी जब आई तो उसमें भी लोग ने रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया। अब कुछ लोगों ने माइंड लगाया उसके अंदर, जो रेसिडेंशियल जोन में जहां पे आप मुझे वेयर हाउस का परमिशन नहीं देते थे, वहां पे वो लोग इंडस्ट्री मिनिस्टर के पास गए। इंडस्ट्री मिनिस्टर उनको ILP का LOI दे दिया, लोकेशन क्लियरेंस दे दिया, सब्जेक्ट टू कंडीशन, बट उसके बाद इतना बड़ा लेटर हाथ में आम बिल्डर्स के हाथ में मिल गया। मतलब क्या हो गया कि आपने जो DP प्लान बनाया उसको सुपरसीड किया। फिर आपने DP प्लान बनाया क्यों? अगर ILP वाले बैठ के कहीं भी आपके DP में इंटरफेयर करते हैं तो फिर DP प्लान का क्या मतलब? ये मुझे चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही। सेकंड थिंग, इलीगल FSI वायलेशन के नाम पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुझसे तहसीलदार ऑफिस पर होते और मोर देन 40 करोड़ रुपीज पर ईयर इस चार्ज 11,250 रुपीज पर गाला। पर गाला मीन्स 3,000 स्क्वायर फीट। स्टार्ट फ्रॉम 2003। अगर मेरे 2003 में मेरे पास एक गाला है या गोडाउन है या वेयर हाउस है, वो मैंने लिया तो आज तक मैंने पैसे कितने भर दिए मैडम? तो आपके जो चार्जेस उससे ज्यादा तो मैंने पैसे भर दिए। फिर ग्राम पंचायत मोर देन 50 करोड़ रुपीज में भर रहा हूं। आपको फिगर देता हूं मैं, पूरे भिवंडी तालुके में 18 करोड़ स्क्वायर फीट बांधकाम है। इस कंस्ट्रक्टेड एरिया 18 करोड़ स्क्वायर फीट विद MMRD एंड MMR रीजन। अब अगर आप MMRD मुझे पूछते हो तो 12 करोड़ स्क्वायर फीट आपके 60 विलेजेस में ग्राउंड फ्लोर, सॉरी टोटल 12 करोड़ है, जिसमें से ग्राउंड 7.5 करोड़ है, 3 करोड़ फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर 1.5 है। ये जो कंस्ट्रक्शन के जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ये जो आंकड़े बने ये MMRD के आने के बाद बने, क्योंकि लैंड खत्म होने के बाद लोग MMR रीजन में चले गए थे। अब जिसके पास फर्स्ट फ्लोर की रिक्वायरमेंट आती थी वो 10 साल बाद फर्स्ट फ्लोर बना दिया, किसी ने 5 साल बाद बना दिया, किसी ने अभी अंडर कंस्ट्रक्शन उसका चल रहा है, ग्राउंड उसका मालूम पड़ा 15 साल पुराना होगा। सेकंड, नो फायर ब्रिगेड, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नथिंग, कुछ भी नहीं। इवन पीने का पानी नहीं मेरे पास। कांसा वर्तना का सारा पानी पाइपलाइन सप्लाई मेरे इधर से हो रहा है, भिवंडी से लाइन जा रही है, बट मैं पानी भी खरीद कर पीता हूँ। मेरा लेबर भी खरीद के पानी पीता है। एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होता है, ये क्या होता है तो हमारे जो बात के जो अभी आने वाले वो बताएंगे। बट आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर इस इंडस्ट्री को आप जैसे ऑफिसर सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब इसको सिस्टम में बिठा के इसको रेगुलाइज के लिए, तो ये 18 करोड़ इसका 12 करोड़ जो भिवंडी MMRD के अंदर है और 6 करोड़ जो भिवंडी के बाहर है, इसको आप बंद भी नहीं कर सकते हो। आपने बंद किया, मैं बोलता बॉम्बे इज इफेक्टेड पूरी तरह से। मेरे 28 साल के कैरियर में मैंने वेयर हाउस या इंडस्ट्री कोई भी आज तक बंद होते नहीं देखी। नो संडे नो मंडे, एवरीथिंग एवरी डे, कोई ओकेशन नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई कुछ नहीं, सब चालू। अब इस इंडस्ट्री को बचाने का काम नो डाउट आपका भी और हमारा भी। हम उसमें आपको हमारे गार्जियन बन के आपको हमको संभालना पड़ेगा, तब ये इंडस्ट्री को बचा पाएंगे। क्योंकि 18 करोड़ स्क्वायर फीट आपको तोड़ना है तो पहले बंद करके 7 दिन उसका इम्पैक्ट देखे ना। इंडिया में क्या होता है, कौन किधर से चिल्लाता है, कौन मिनिस्टर किधर से फोन करता है, कौन दिल्ली से फोन करता है, कौन कहां से करता है, वो तो पता चलेगा। वो सबसे सेकंड टेक्सटाइल हब है, टेक्सटाइल मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो बोला जाता है भिवंडी को। उसका रीजन ये है कि जितने भी मॉडर्न लूम्स हैं वो सब आपके मैडम MMRD के 52 से 60 विलेजेस में, इसमें 5 लाख के ऊपर लूम्स हैं।
MMRD के अंदर जितने मॉडर्नाइजेशन लूम का जो कारोबार चला है, क्योंकि भिवंडी पहले सिटी में लूम लगते थे कारपोरेशन में, सिटी बंद हो गया तो इतना आसपास में लगना स्टार्ट हुए, तो ये लूम इंडस्ट्रीज आ गई। वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज के साथ साथ में आपके सर्विस इंडस्ट्रीज के नाम पे गारमेंट आ गया, प्लास्टिक्स आ गए, प्रिंटिंग प्रेस, पेपर, इंजीनियरिंग, फूड प्रोडक्ट सब कुछ है। इतना बड़ा फार्मा कोविड के सीजन में मैंने खुद ने एक्टिवा टोसिलजिमब हमने भिवंडी वेयर हाउस से बॉम्बे सप्लाई किया मैडम, और उसी वेयर हाउस को आप सोचते हैं कि इलीगल। कौन से फार्मा कंपनी के वेयर हाउसेज वहां पर नहीं है? ई कॉमर्स पर जाने दीजिए, इसेंशियल जो आइटम्स है जो हमारी जरूरत है उसके सारे वेयर हाउसेज फार्मा के भी वहां पे फूड प्रोडक्ट तो है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए आप जो कर सकते हैं आप करिए। सेकंड, थाना रीजनल ऑफिस के बारे में बात करना चाहता हूं मैं कि नो डाउट अच्छा इनिशिएट किया, मुझे इतना बोलने का मौका दिया। मैंने अपनी बात, अगर मैं अपनी बात दिल से नहीं रखूंगा तो उसका सॉल्यूशन भी आप नहीं दे पाएंगे। इस थाना ऑफिस का आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। बहुत निगेटिव है, लोग सोचते हैं कि परमिशन को डाला 6-6 महीना लगेगा। उसका वजह ये है स्क्रूटनी ऑफिसर जो बैठा है करने को, उसके पास कभी जाओ तो बोलता हाईकोर्ट का मैटर है, इतने बड़े फाइल पड़े। कभी दूसरे के पास बैठो तो बोलते RTI का मैटर है। तो एक ही डिपार्टमेंट में अगर मैं भी आर्किटेक्ट हूं, मैं अगर स्क्रूटनी करते बैठा हूं, अचानक कॉल आता है, कोर्ट के बिचारा अंदर जाता है, ते बाजूमध्ये ठेव, आता हे काम कर लो, हे टेंशनचा काम है, BKC से फोन आना। तो मेरा जो नया परमिशन को आप पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन इजी नहीं करोगे और आपका ये स्टाफ का नहीं बढ़ाओगे तो मेरे प्रोजेक्ट्स जो है वो काफी डिले हो गए। जैसे सुबह में बात है कि एक 1200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट फोन रोड पे मुझे MSRDC का NOC लेना है जो मुझे 25.5 पे देता है, MMRD मेट्रो का NOC लेना है 25.5 पे देता है, फायर का NOC। उसके बाद भिवंडी से मुझे तो थाना जाना है, मेट्रो NOC के लिए फाइल कोडअप करना है BKC से दौड़ना है वडाला, MSRDC के लिए फाइल डालना है बांद्रा, वहां दौड़ना है। आर्किटेक्ट क्या क्या करेगा? और ये कौन सा इजी डूइंग बिजनेस है? आप एक DPR बना दो, ये जंक्शन टू जंक्शन। आप MMRD के होते हुए हम लोगों को MMRD के NOC के लिए 6-6 महीना दौड़ना पड़ता है, कोई नहीं आने का। तो ये सब जो मैटर है इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली, मैं तो चाहूंगा कि आप जाने से पहले आपसे आप लोगों की विनती है कि हम लोगों के लिए थाना ऑफिस और रेगुलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसमें क्या आप ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं वो करिए। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आज मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।